नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। मतलब पुलिस चार्जेस के बारे में नहीं, हम बात करने वाले हैं आज जो भी आपको लगते हैं ट्रेडिंग करते वक्त चार्जेस, इन्वेस्टमेंट करते वक्त चार्जेस। तो आज का वीडियो का फॉर्मेट ये होने वाला है दोस्तों। पहले हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बारे में, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त आपको किस किस टाइप के चार्जेस लगते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं शेयर फिजिकल टू ऑनलाइन या ऑनलाइन तो फिजिकल, तो क्या क्या चार्जेस आपको लगते हैं और उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद में हम मिडल ऑफ द वीडियो बात करेंगे दोस्तों कि जो भी ट्रेडिंग के वक्त आपको चार्जेस लगते हैं वो उसके बारे में, और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम उसमें बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखिए। धन्यवाद। चलिए हम जाते हैं डायरेक्टली टॉपिक की ओर। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो अभी बहुत से डिस्काउंट ब्रोकर जो है और बहुत से ज्यादा फुल सर्विस ब्रोकर भी जो है वो ओपनिंग फी जो है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो बहुत ही ज्यादा लो आ जाता है जब भी वो कोई फीस रखते हैं अकाउंट ओपनिंग के वक्त। क्योंकि बहुत से जो सब ब्रोकर है वो लेते हैं कि हमारे पास अकाउंट खोलिए, आपको 200 रुपए देना पड़ेंगे या 300 रुपए या 500 रुपए। लेकिन जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आपको सिंपली इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसे हम बोलते हैं एएमसी। ये कंपलसरी होता है। अभी जो ब्रोकर काम कर रहे हैं लीडिंग पोजीशन में, वो जो है फर्स्ट ईयर की एएमसी नहीं लेते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये भी उनके कस्टमर एक्विजिशन का ही पार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग जैसे ब्रोकरेज है वैसे वैसे वो जो है फीस चार्ज करते हैं। 400 रुपए, कोई 300 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 600 रुपए, वो उनके हिसाब से, ब्रोकर के हिसाब से तय होता है और आपको वो 1 साल होने के बाद देना पड़ती है। कुछ कुछ ब्रोकर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल वो ऐसा करते हैं कि एक ही बार 1400 रुपए या 1300 रुपए ले लेते हैं, उसके बाद कभी भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ता है। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों, जब भी आपको जो शेयर्स है, आपके पास फिजिकल शेयर्स है जो कि बहुत से ओल्ड रहते हैं, जो कि हमारे दादा ने लिए रहते हैं, तो आपको जो है उसको ऑनलाइन करने का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने का है, तो आपको भी उसी जो सिस्टम है उसमें जाना पड़ता है, और जो ब्रोकर है वही आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी आपको इसमें देखना है कि वो कितने सर्विस चार्ज लेता है इसमें। तो आपको बहुत से जो ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर, ज्यादा इसकी मार्केटिंग नहीं करती है, लेकिन 100 रुपए या इस तरह से वो पर शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं। और फिर बाद में जो मोतीलाल ओसवाल जैसे है या और जो है वो उनके मर्जी से लेते हैं 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, मतलब जो उनका क्राइटेरिया होता है वो उनके तरीके से लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें रीमटेरियलाइजेशन का, मतलब आपके जो शेयर्स डीमैट अकाउंट में अभी पड़े हैं उसको आपको फिजिकल फॉर्म में यानी शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में लाना है। उसके लिए भी वैसा ही प्रोविजन होता है। हर ब्रोकर के सिस्टम के अलावा, क्राइटेरिया के अलावा आपको उस तरीके से जो पेमेंट होता है वो करना पड़ता है पर शेयर सर्टिफिकेट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी आपको ट्रेडिंग के चार्जेस लगते हैं या ब्रोकरेज के चार्जेस लगते हैं, सबसे पहला चार्जेस उसमें आ जाता है दोस्तों, वो है ब्रोकरेज चार्जेस, जो हर किसी को देना ही पड़ता है। जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो थोड़ा कम चार्जेस लेते हैं, और जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो थोड़ा ज्यादा चार्ज लेते हैं या परसेंटेज में चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में। उसके बाद में आपको जो है देना पड़ता है डीपी चार्जेस, जिससे बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। डीपी चार्जेस जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के और जाता है, जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल सेंटर डिपॉजिटरी जो सिस्टम होती है, और एनएसडीएल भी वो नेशनल डिपॉजिटरी होती है। तो आपको यही समझना है दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों एसटीटी या सीटीटी, इसे बोला जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस और कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ये देख लेते हैं हम इसका वेरीफाई कैसे किया जाता है। अभी इक्विटी डिलीवरी में जब भी आप इक्विटी डिलीवरी में काम करेंगे तो आपको लगेगा 0.1% ऑन बाय साइड भी और सेल साइड भी, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड ये हो जाता है। उसके बाद में इंट्राडे में जब भी आप इक्विटी इंट्राडे में काम करेंगे तो आपको लगेगा 0.025% ऑन द बिक्री साइड, मतलब ओनली सेल साइड आपको ये लगने वाला है।
उसके बाद में अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में काम करते हैं तो इसमें भी आपको जो है 0.01% ओनली सेल साइड पे आपको ये चार्जेस लगने वाला है, जितना भी आपका टर्नओवर होने वाला है। उसके बाद में 0.05% ऑन सेल साइड ओनली ऑन प्रीमियम, जब आप करेंगे इक्विटी ऑप्शंस में काम, उसमें लगने वाला है आपको 0.05, जैसे मैंने आप भी कहा था। उसके बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि जाता है डायरेक्टली हमारे एक्सचेंज को, एनएससी या बीएससी को। अब एनएससी का देख लेते हैं, तो उसमें आता है 0.00345%, और बीएससी और एनएससी जो है उनका सेम ही आता है इसमें। तो ये 0.00345% जो है वो आपको लगेगा डिलीवरी के अंदर, 0.00345% आपको लगेगा इंट्राडे के अंदर, 0.002% आपको लगेगा फ्यूचर्स में, और 0.053% लगेगा आपको ऑप्शंस में प्रीमियम के ऊपर। उसके बाद में आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, जितने भी ये चार्जेस है उसके अनुसार आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। किस किस के ऊपर देना पड़ेगा, जितने भी ये चार्जेस है, जैसे कि ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, इनके ऊपर आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेबी चार्जेस। मुझे पता नहीं है कि सेबी इसमें क्यों चार्जेस लेती है, लेकिन हम देख लेंगे, क्योंकि 10 रुपए प्रति करोड़ के हिसाब से सेबी इसमें चार्जेस लेती है। स्टैम्प चार्जेस में इसमें आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा है इसका, 0.015%, और 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से, यानी कि 0.015% लेगा या 1500 रुपए लेगा करोड़ ऑन बाय साइड, जब भी आप डिलीवरी में काम करोगे। उसके बाद इंट्राडे में जब भी आप काम करोगे तो आपको देना पड़ेंगे 0.003%, और 300 रुपए आपको देना पड़ेंगे। और मतलब हिंदी का और नहीं है, ये इंग्लिश का और है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। करोड़ के हिसाब से, पर करोड़ के हिसाब से आपको 300 रुपए या 0.003% आपको देना पड़ेंगे जब भी आप इसको खरीदेंगे इंट्राडे में। 0.002% आपको देना पड़ेंगे आप फ्यूचर्स में काम कर रहे होंगे तो, या आपको देना पड़ेंगे 200 रुपीज ऑन पर करोड़ ऑन ओनली ऑन बाय साइड। उसके बाद में 0.003% आपको देना पड़ेंगे या 300 रुपए देना पड़ेंगे पर करोड़ के हिसाब से, जब भी आप ऑप्शंस में काम करेंगे, और इसमें भी आपको सिर्फ खरीदने के वक्त ही आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मार्जिन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से बिगिनर लोग इसे अवॉइड करते हैं जानना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में, क्योंकि ये वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी ये। तो उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ मार्जिन का क्या रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपने कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की, और जो मार्जिन है, अब कौन सी भी ट्रेडिंग की आपने, तो अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो उसमें क्या होता है, मार्जिन होता है। अगर वो जो मार्जिन है वो आपको फुलफिल रखना पड़ता है, अगर आप लॉस में जाते हैं तो मार्जिन आपका जो है फॉल हो जाता है परसेंटेज के हिसाब से। देख लीजिए दोस्तों, अगर जो मार्जिन है वो 1 लाख से, मतलब जो वेरी है, मतलब जो मार्जिन आपको कंप्लीट करना है, अगर वो 10% से ज्यादा है, मतलब जो कंप्लीट करना है वो 10% से ज्यादा है, 10% से कम है, पहले हम कम की बात कर लेते हैं, 10% से कम है और 1 लाख से कम है, तो आपको पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से 0.5%, और फिर बाद में आपको लगेगी कि उसके ज्यादा होना, मतलब 10% से ज्यादा अगर मार्जिन आपका शॉर्टफॉल है और आपको फुलफिल करना है, और 1 लाख से ज्यादा उसका अमाउंट है, तो आपको जो है 1% मार्जिन आपको जो है हर दिन कटा जाएगा उसमें से, ये आपकी पेनल्टी होती है पर डे के हिसाब से। अगर आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए टाटा।